नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच और हॉरर में। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मऊ की। एक ऐसा अस्पताल जो अपनी खुफिया आवाज़ों और रहस्यों के लिए मशहूर है। एक ऐसा अस्पताल जहाँ से रात को खौफनाक आवाज़ें वहाँ के रहने वाले लोगों को हैरान कर देती हैं। दीवारों पर पक्षी तक नहीं मंडराते। एक ऐसा अस्पताल जो अपने में कई रहस्य समेटे हुए है। यह है उत्तर प्रदेश के मऊ में। इस अस्पताल की स्थापना 1982 में हुई थी। अक्सर भूत प्रेतों की कहानियाँ बचपन में हम अपने दादा दादी से सुना करते थे, पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं बल्कि एक वो सच्चाई है जो कई लोग स्वीकार भी नहीं करते और कई लोग चुप्पी साध लेते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। वहाँ के लोग कहते हैं वहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना कई बार मुश्किल हो जाता है। किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की कि वो अस्पताल में जाकर देखे कि वहाँ क्या हो रहा है। वो खौफनाक आवाज़ें किस जगह से आ रही हैं। पूरा विस्तार में जानते हैं। मऊ जिले के परदाहा ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडहर की तरफ खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ी और खंडहर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने में बहुत डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो और आने जाने का रास्ता आम बात न पड़ जाए और उनके लिए मुसीबत न बन जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। ऐसा खौफनाक मंजर कि आपके रोए खड़े कर दे। अक्सर रात होते ही गांव वाले इस बात का इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से वह रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डरावनी कम बेहद ज़्यादा लगती है और रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते भी हैं ऐसा लगता है जैसे कि रात कटती ही नहीं और समय बढ़ता जा रहा है। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई देती है। वहाँ से कराने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, ऐसी चीखने की भयानक आवाज़ें जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दें। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें काफ़ी लंबे समय से आती हैं, पर किसी ने हिम्मत नहीं की कि वहाँ जाकर देखे, इसकी पड़ताल करें। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरकट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। अस्पताल के भूत का पूरा सच विस्तार में जानते हैं। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बनाया गया था, पर किसको पता था कि अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले तो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत के इलाज के अभाव में मौत हो गई। इलाज नहीं होने के कारण उसकी मौत हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद ही गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बात कही जाने लगी। कई लोगों ने उन्हें उसी जगह पर बैठा देखा, मानो एक स्वस्थ इंसान वहाँ पे बैठा हो, जबकि वो इंसान मर चुका था। वैसे तो वो शख्स किसी से कुछ बोलते नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, पर इतनी भयावह आवाज़ का शोर करते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, कि जैसे उन्हें किसी ने जकड़ लिया हो। उस आवाज़ को सुनकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ जाए। इस घटना के होने के बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया और उस परिवार का आज तक किसी को पता नहीं कि वो कहाँ चले गए। उसके बाद से
जिनकी मौत हुई थी, जिनका परिवार जा चुका था, वो व्यक्ति उसके बाद आसपास कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं भटकता किसी को नहीं दिखाई दिया। पर जब 1982 में उसी जगह पर यह चिकित्सा केंद्र बनकर तैयार हुआ, कुछ दिनों बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी, शोर की, चीखने की, दर्द भरी आवाज़ें। दौड़ शुरू हो गया, मानो एक ऐसा माहौल कि घना अंधेरा और चीखती आवाज़ों का शोर। कुछ दिन तक तो अस्पताल के लोगों ने इस बात को अनदेखा किया, पर बाद में ये हद से ज़्यादा बढ़ गया और सहन करना मुश्किल होता गया। यहाँ तक दावा किया जाता है कि जब अस्पताल के डॉक्टर रात को घर चले जाते थे तो अस्पताल रात का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही लगा कि लापरवाही में डॉक्टर खुद ही दरवाज़ा खुला छोड़ के चले जाते हैं। पर कुछ दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी और उनका शोर हद से ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ने लग गया। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है, बंद ही चल रहा है। किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि उस अस्पताल में रात भर रुक सके। रात तो छोड़िए, दिन में भी रुकना नामुमकिन सा होने लगा था। किसी डॉक्टर ने वहाँ आने की हिम्मत नहीं करी। आज भी वो अस्पताल बाहर से एकदम नया दिखाई देता है कि मानो कि अभी ये रनिंग में हो, रोज़ इसमें लोग आते जाते हों, पर अंदर से सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं, अंदर से जाले पड़े हैं, सब कुछ सड़ चुका है। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में मेडिकल विभाग की मेडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक यहाँ की दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। उपकेंद्र पर तैनात मेडवाइफ गाँव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस अस्पताल में जा सके। इसी के साथ हम सब आशा करते हैं कि आपको ये सच्ची बात पसंद आई होगी और ऐसे